Now let's come to Nitesh. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून नीतीश। नीतीश को मैंने बहुत वेट करवाया। यस मैम, बहुत कुछ बोलना था हाँ हाँ, काफी चलो सबसे पहले तो एक्चुअली। मैं आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स कर दूं और पूछ लूं कि नीतीश आप कहाँ से हो। मैम, मैं आपके घर के बगल से ही हूँ। मैं अच्छा, देवघर से हूँ। देवघर से हो। ओहो, तो बहुत यस आज तो बिहार झारखंड बहुत मिले हैं मुझे। तो सबसे मैम। पहले यस। नीतीश मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। चलो आप अपना, आपको बहुत कुछ बोलना है तो लेट मी गिव यू टाइम। यस मैम। तो मैम, सो आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 154। गॉट एग्जामिनर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, वो मैंने कोलकाता लिया। ओके मैंने बीटेक करी है एमएसआईटी दिल्ली से। ओके 2022 पास आउट हूँ। आफ्टर दैट मैंने कॉर्पोरेट में 3 साल जॉब भी करा मैम। ओके मैं ठीक ठाक कंपनी में, अच्छी कंपनी में था, ठीक ठाक नहीं, मतलब ओके फाइव फॉर्च्यून 500 में। बट मैम टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक कल्चर होता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट कॉन्ग्रेट्स। इज बिट टॉक्सिक। अच्छा कमा रहा था मैम, जितना मैं यहाँ अर्न करूंगा उससे काफी ज्यादा मैं और कहाँ पे कर थी रहा आपकी था। पोस्टिंग? वो एक यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म थी मैम, मैं पुणे ओके था। उससे पहले मैंने बैंगलोर में था मैं। ओके ओके। तो ये दो। पर जब मैं वर्क कर रहा था 2023, मुझे याद है, मार्च अप्रैल, मैं रात के 3-4 बजे तक काम कर रहा था। लाइक, हाँ, 3 महीने मैंने 3-4 बजे तक काम किया। उसके बाद मुझे लगा अब यहाँ से निकलना है। ये बहुत वीसीएस साइकिल है, जल्दी निकलना होगा, क्योंकि मैम सब कुछ मिल रहा था ना, प्रमोशन तुरंत हो जाता है, इंक्रीमेंट 15-20% है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, पर हेल्थ, टाइम, पर्सनल टाइम कुछ नहीं था। नहीं, तो मैम दो, मतलब कि मैंने सोचा आप देते हैं एसएससी, क्योंकि मुझे यूपीएससी करना था हमेशा से। लाइक, आज भी करना है। तो तो मैं जब एसएससी के बारे मैं में आपको पहले से पता था? हाँ, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, मेरे भैया हैं, मतलब कजन्स हैं, सभी इंस्पेक्टर्स हैं। भैया सुपरिटेंडेंट हैं ऐसे, वो 20 ऑफिसर हैं ऐसे। ओके तो तो फिर मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रात के 3-4 बज रहे थे, तो मैं सोचा कि मैं काम 12 बजे तक कंप्लीट करता था, फिर मैं वापस स्टार्ट कर पढ़ता था। 3-4 बजे तक मैं पढ़ाई कर रहा था, लगभग 4 घंटे 5 घंटे ऐसे। 2 महीने मतलब दिया। आपने जॉब नहीं छोड़ा, जॉब के दौरान ही आपने पूरी तैयारी की? नहीं नहीं, मैं ये 2023 का बता रहा हूँ। अच्छा, ट्वेंटी तभी ट्वेंटी थ्री ओके। तो हाँ, 4 महीने, मतलब 2 महीने 2.5 महीने प्रिपरेशन करा। हम्म, लेकिन मैं काम इतना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 17-18 घंटा काम, काम घंटे काम करते हैं, करना इज सबकी एक लाइक बहुत कैपेसिटी दिक्कत थी। होती है। हाँ, तो मैं 17-18 घंटे कर रहा था, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तो लेकिन काम अच्छा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतनी कम नींद के बाद आप काम नहीं कर पाओगे, ऐसा था। तो मुझे लग गया था कि अब या तो मुझे रिजाइन करना होगा, या फिर वो मुझे निकाल देंगे। तो जिस दिन मेरा पेपर हुआ, मैंने इंग्लिश तभी आपसे स्टार्ट कर दिया था, मेरे फ्रेंड ने आपको बताया था आपके बारे में। लेकिन मेरे पास 1 महीने टाइम थी, तो मैं सिर्फ 60 रूल्स ऑफ ग्रामर देख पाया था। और वो कैब तो आ, मतलब लोगों को लगता है कि बीटेक करा है, कंसल्टिंग में है। हाँ, मैं इंग्लिश बोल लूंगा, बहुत फ्लुएंटली बोल लूंगा, पर वो कैब इज बिट डिफरेंट, मतलब हाँ, वो कैब ग्रामर वो बहुत अलग है। अलग है। तो मेरे सिर्फ 27 नंबर आए इंग्लिश में, 5 नंबर आए जीएस में। और जिस दिन मेरा पेपर हुआ, मैं वापस आया, मेल पे देखा कि उन्होंने मुझे बोला कि रीजन बताओ क्यों तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो, एंड या तो रिजाइन करो। तो ओके ओके। मेरा पेपर भी काफी खराब हुआ था, 120 नंबर आए थे। मैं ब्रेक ब्रेक हो गया, और 2 महीने नोटिस पीरियड था, और आई वॉज डिवास्टेड। लाइक, मेंटल ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन, इतना काम करने के बाद इमोशनल ब्रेकडाउन, सब कुछ था। मैंने जॉब छोड़ा अक्टूबर तक। और फिर मैम अक्टूबर के बाद, लाइक, मैं घर आ गया, सोचा कि फिर कोलकाता जाते थोड़ा पढ़ लेते हैं। मतलब कोलकाता जाते ही मैम बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। लाइक, आईबीएस, मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज, बैक पेन, नेक पेन, फिर ग्रोइन में पेन, मैम ऐसा बहुत सारा पेन हो गया। ये सब जो इतना सब आप झेल रहे थे, फेस कर रहे थे, ये सब किसी के साथ शेयर करते थे? नो, एक टाइम तो ऐसा था कि बता पेरेंट्स को पता था मैंने जॉब छोड़ दिया था, वो तो बहुत सपोर्टिव है, लाइक दे आर वेरी सपोर्टिव। बट करना तो खुद ही होगा। तो क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, अगर महीने के लाख, 1.25 लाख, 2 लाख अगर कमा रहा है कोई, तो और वो छोड़ छोड़ के पाना, तो लाइक, पेरेंट्स ने कुछ बोला नहीं कि क्यों जॉब छोड़ रहे हो? हाँ, उन्हें पता था। लाइक, आई वॉज क्राइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि अब नहीं हो रहा मेरे से, ये हो गया, मुझे यूपीएससी करना है, मैं यूपीएससी ही करूंगा, मैं ये अब नहीं कर रहा। तो मैं कोलकाता गया, उसके बाद बहुत सारा इश्यूज हो गया।
मैं उस टाइम एटीसी का पेपर था मैम। तो एटीसी का पेपर मेरे से 0.5 मार्क्स से रह गए। एटीसी बहुत अच्छी जॉब होती है, अब पीएसयू में जॉब होती है, तो 0.5 से रह गया लास्ट ईयर जैन में, तो 24 जैन में। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं घर भी आ गया क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। मैं उतने पेन में ही पढ़ा 2 महीने, बहुत क्लोज था। फिर 3-4 महीने बेड पे रहा ऑलमोस्ट। मैं सोचा कि अब ठीक है। फिर मार्च अप्रैल अप्रैल में मैं स्टार्ट करा प्रिपरेशन। फिर 5-6 महीने प्रिपेयर करा। फिर अच्छे मार्क्स आने लगे मेरे। मैं 110 से स्टार्ट करा था, मेरे 180 तक आए, 188 89 तक आए मेरे मार्क्स मॉक्स में। हाँ, उसके बाद मैम फिर प्रिपरेशन प्रीलिम्स में, पर एक्चुअल पेपर में मार्क्स नहीं आए मुझे। मुझे 140 54 55 आए। मुझे बहुत बुरा लगा। इतने मेहनत के बाद फिर से मैं मुझे कॉर्पोरेट वापस नहीं आना था, बात ये था। मैं सोच रहा था कॉर्पोरेट तो नहीं आना अब, तो जो करना है इधर ही करना है, और ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकता मैं। एज भी हो रही है, 3 साल जॉब कर रखा हूँ, तो थोड़ा सा लग रहा था मुझे अंदर से। तो मैंने फ्रेंड्स वगैरह से बात करी। तो एक फ्रेंड तो आईआरएस निकला लास्ट ईयर, वो यूपीएससी क्रैक करा था। तो मैंने उसको बोला, वो बोला कि यार प्रीलिम्स से क्या फर्क पड़ता है, तू मेंस का फोकस कर, प्रीलिम्स के मार्क्स मैटर भी नहीं करते हैं। वापस से सब कुछ करा, सब सही करा। फिर मेंस में बहुत सारे मार्क्स दिए, लगभग 200 मार्क्स दिए मैंने। एक एक लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेंस के टाइम जो पेपर, मतलब जो पेपर के टाइम होता है ना, एम्बियंस जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत अलग होता है। लोग पेपर देते हैं बिल्कुल ही शांत माहौल में, और वहां जाकर पेपर के टाइम कभी इन्सुलेटर हल्ला करते हैं एंड ऑल, बहुत सारा चीज होता है, चल रहा होता है। तो मैंने ना ये सब पहले से स्ट्रेटजी बना रखा था मैंने, कि मुझे बिल्कुल ही शांत में पेपर नहीं देना, शांत माहौल में। ऐसे मैं लाइब्रेरी में मॉक देता था, ताकि, और ये मुझे बहुत हेल्प भी करा। क्योंकि मैं जब था, मैं मेरे कोलकाता सेंटर था, तो सेंटर पे बहुत इशू ये थी कि मेरे सामने ही लेटर बैठ गए थे 5-6, और वो बहुत हल्ला कर रहे थे। मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि प्लीज आप लोग चुप हो जाओ, मुझे पेपर देना। मैं 5 बार बोला हूँ कम से कम। तो मेरे एक क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हुआ, मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ मैम, वो मैं किसी दिन गलत नहीं करता, नहीं तो 135 आउट ऑफ 135 होता। मतलब एक क्लोजेस्ट था, उसमें इज की जगह वाज लिख दिया मैंने, पैसेज। नहीं, लेजिस्लेटिव ने गड़बड़ करवाया है, बात हाँ, कर और रहे थे, मैं डिस्ट्रैक्ट एक, किया। हाँ हाँ हाँ, 3 बार मैम, 3 क्वेश्चन गलत हुए, नहीं तो मैम ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में तो आता मुझे। मैं पूरा श्योर था कि मैं 100 अंदर 100 तो आ रहा है मेरा, मतलब। लेकिन तो ठीक है, ये भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए सब मिल जाएगा। इसके बाद मैं प्रिपेयर भी कर लूंगा। लेकिन वही है कि उनके वजह से ये दिक्कत हुआ कि वो बहुत हल्ला कर रहे थे। पर मैम एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। उस दिन 18 को मेरा पेपर था। मैं जब पेपर देकर निकला, तो मैंने दोस्तों को कॉल करा, लोग बोल रहे पेपर बहुत टफ है। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं तो 4 कर आया हूँ, अच्छा अच्छा ही गया, इतना टफ तो नहीं है। आई डन माई पार्ट। लाइक मेरे 345 थे रॉ 18 तारीख में, और 367 बन रहे थे मेरे ऐसे नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो लेकिन जब टाइपिंग हुआ ना, तो मैम टाइपिंग में बहुत सारे इश्यू था, ये तो सबको ही पता है 18 को। तो मैम आई फेंटेड इन बिटवीन पेपर में, मतलब वॉमिट होने लगा मुझे, क्योंकि हो ही नहीं रहा था टाइपिंग। मतलब मुझे बहुत कुछ देखने लगा कि क्या हो रहा है, फिर 1 साल बर्बाद नहीं कर सकता मैं। फिर काफी रोया, मतलब पेरेंट्स ने। फिर मैं अपनी सिस्टर को कॉल किया, तो वो भी रोने लगी, भैया कुछ नहीं। वो बहुत मुझे हेल्प की, नहीं ठीक हो जाएगा भैया, तुम चिंता मत करो, कोई नहीं, एक साल और ले लेना अगर कुछ नहीं हुआ तो। पर फिर ठीक है। फिर मुझे पता था, फिर वापस से टाइपिंग हुआ तो मुझे पता था कि हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक छोटा सा जर्नी था मैम। और वैसे मैंने काफी सारा प्रिपरेशन पहले भी करा है। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, पर उस साल मैं 2022 में पेपर देता, तो पहले 200 सीट्स आती थी, उस टाइम 18 आ गई। तो बेकार हो गया मेरा प्रिपरेशन, मैं सोचा ही, फिर छोड़ दिया गुस्से में। उससे पहले जेई में भी मैंने काफी मेहनत करी थी। मेरा पेपर खराब हो गया जेई मेंस में, जेई एडवांस में। तो जेई मेंस तो मैंने क्वालिफाई करा था, ठीक ठाक रैंक थी मेरी। पर मैंने काउंसलिंग में गलती कर दी, क्योंकि मैं उस टाइम डिप्रेशन में चला गया कि इतना खराब कैसे हो सकता है मेरा। तो मैंने काउंसलिंग ही नहीं कराया। एनआईटीज मिल सकती थी, छोड़ दी मैंने। तो जादवपुर भी मैंने छोड़ दी, जादवपुर यूनिवर्सिटी मुझे मिल रहा था। वो मैंने मतलब वो सब, मैम कभी, मतलब मुझे लगता था कि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होगा क्या। कभी तो कुछ नहीं, अच्छा हो। मैं काफी सारा टाइम मेहनत करा, सब कुछ करा, पर कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, कहीं मेरी गलती से कभी डिप्रेस्ड हो गया, कभी कुछ और। पर फाइनली ठीक है, मैंने, मुझे कुछ मिला है, और अब मैं शायद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर लूंगा। बिल्कुल आपको नहीं, आपकी नो डाउट आपकी जर्नी बहुत इमोशनल थी। आई ऑल्सो गॉट इमोशनल। आप जो जो चीजें बता रहे हो ना, मतलब मैं उस जोन में चली गई, टाइम जोन हाँ में। और आई कैन अंडरस्टैंड कि जॉब छोड़ के, 1 लाख 1.25 लाख की जॉब छोड़ के
प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उस प्रिपरेशन में ना मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो मेंटल और फिजिकल और सारा इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हुआ, उसमें कम बैक करना, एग्जाम के दौरान वो फीलिंग आना कि नहीं इस साल में अपना लूज नहीं कर सकता, मैं समझ सकती हूँ। यस मैम। लेकिन इससे आप और स्ट्रांग हो गए होंगे। मैम हाँ, मतलब काफी काफी मतलब मुझे एक टाइम के बाद लगा ना कि मैम एक टाइम तो मतलब जब मैं इतना बीमार तो बोलना तो नहीं चाहिए, पता नहीं घर वाले सुन ले सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे एक टाइम की, क्या करेक्ट। ये मतलब यही जिंदगी है मेरी। काफी काफी मैंने काफी मेहनत करा है लाइफ में, बहुत बहुत मेहनत करा, हर चीज के लिए करा, पर कुछ हो नहीं रहा था। मैं ग्रेजुएशन के टाइम, क्योंकि मैं अच्छी कंपनी में गया तो उसके लिए भी काफी मेहनत करी, 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर करा, तो पर कंपनी ऐसी मिली जो इतनी तो इतनी ज्यादा ये वर्क, आपने इतना ज्यादा कैसे वर्क सोच प्रेशर, लिया, इतना टॉक्सिक। नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में कैसे आ गए? इतने मेहनती हो आप, इतने मेहनती हो, और आपने इतना आपके ज्यादा दिमाग हेल्थ में ये है, मैम। आपने मेहनत की तो आपको मिलता, सक्सेस कैसे नहीं मिलता? मैम हेल्थ मतलब मैं बहुत पेन में था उस टाइम, मेरे मैं दिमाग में बहुत कुछ समझती चल हूँ। रहा था। तो कैसे और मैम हैंडल मैं कर रहे थे प्रिपरेशन के टाइम भी वो पेन को, प्रिप- कैसे हैंडल करके, और पढ़ कैसे रहे थे उसमें? वही वही मतलब मैं एटीसी का जब प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो सब पूरा ही बॉडी पेन में था, मतलब मैं बैठता था पेन होता था और मैं सोच रहा था बस 1 महीने की बात है, मैं 1 महीने कर लूंगा, क्योंकि मैंने जेई की प्रिपरेशन कर रखी है, फिजिक्स मैथ्स आता है मुझे, तो आता ही है। मैं ऐसा सोचता था कर तो लूंगा, पर बैठ ही नहीं पाता था, 3-4 घंटे 5 घंटे बैठ, 2 घंटे 3 घंटे, मैं लगातार 10 घंटे बैठने वाला लड़का हूँ, मैं 10 घंटे आज भी बैठ आप सकता हूँ कहीं पढ़कर। से वीक नहीं थे, आपको लग रहा था कि आप वीक हो, लेकिन आप यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। इस सबके बीच में आपने कर दिखाया, तो आप वीक कैसे हो? आप तो बहुत स्ट्रांग हो। तो मैम वही 0.5 मार्क्स से रह गया मुझे तो मैंने किसी को बोला कि यार 0.5 से रह गया, तो बोला कुछ अच्छे के लिए रहा है, शायद अगली बार सही कुछ बढ़िया फोड़ोगे। सही। तो ये मुझे काफी बिलीव था अपने ऊपर कि हाँ, मतलब अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, कि होना तो है, कभी ना कभी तो हो जाएगा। फिर मैम अभी भी शिव दवाइयाँ जी के खा शहर रहा से हो, हूँ शिव मैं जी अभी के भी। नगरी से हो, तो हाँ उनका मैम, पहले मैं आशीर्वाद इतना एकदम। स्पिरिचुअल नहीं था मैम, अब तो मैं मंदिर जाता हूँ, अब रेगुलर जाता हूँ अब पहले मैं लाइफ लाइफ में सोचता ऐसी था कि चीजें होती है ना, जो हमें बहुत सारी चीज हमारे अंदर चेंजेस ले आते हैं। तो हाँ, मुझे अब बताओ मैं कि मानता चलो हूँ मैम। वो सब जो हुआ तो हुआ, उसको तो एकदम भूलना क्या है, हाँ उस वो आपको और भी स्ट्रांग बना दिया। अब मुझे बताओ, अब वी विल सेलिब्रेट योर सक्सेस। अब तो खुश रहना, अभी कैसी फीलिंग है? यार, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, अब अभी तो पेरेंट्स अच्छी है पेरेंट्स काफी। पेरेंट्स खुश हैं, उन्हें मतलब मेरा एक और भाई जॉब कर रहा है, उनका ऐसा है कि तुम जो कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो बढ़िया है, वो खुश थे काफी। मतलब एक्चुअली मैंने काफी पहले ही बता दिया था, मेरा हो जाएगा, जो चाहिए सब मिल जाएगा, क्योंकि रॉ स्कोर अच्छा था और सही भी था, तो रिजल्ट की ऐसा कुछ नहीं था, मुझे पता था कि ठीक है चलो, मैं चिल था, क्योंकि मुझे पता था कि टाइपिंग हो गया तो आई हैव डन माई पार्ट, तो इसीलिए खुश तो, पर वो खुश काफी है, और दिखाते नहीं है मेरे पेरेंट्स से इतना हाँ, इमोशनली शो नहीं करते मुझे। पेरेंट्स तो वैसे ही होते हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस एंड ऑल। बट अल्टीमेटली हाँ मुझे एट प्रेजेंट आपकी खुशी बहुत मैटर कर रही है कि इतना स्ट्रगल, और मतलब आपकी स्ट्रगल कुछ दूसरे टाइप से थी। हाँ मैम, आई डोंट एक्चुअली थिंक मुझे, फाइनेंशियल तो होगा नहीं आपको, जॉब तो आप नहीं कर ही। फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे मेरे पास, ठीक ठाक पैसे थे, मतलब ठीक ठाक, मतलब बहुत बुरा इसलिए नहीं था, लॉकडाउन में थोड़ा सा सिचुएशन खराब था, पापा का बिजनेस खराब हुआ, तो मुझे मुझे कभी भी प्राइवेट जॉब नहीं करना था ऐसा, लेकिन मुझे उस टाइम लेना पड़ा, क्योंकि वो पापा को घर को सपोर्ट करना था। मेरा दोनों ही भाई बीटेक कर रहा है, मैं 3 भाई हूँ, हम तीनों ही बीटेक कर रहे थे, तो उनको भी सपोर्ट करना, इसके लिए मुझे जॉब लेना पड़ा था उस टाइम। नहीं नहीं, ये सबसे आपने इंपॉर्टेंट अपनी क्या था मैम पता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें वॉक करना पड़ेगा रोज 2 घंटे, एक्सरसाइज करनी है, ज्यादा देर लैपटॉप पे नहीं बैठना, तुम आधे घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते। कैसे पढ़ूंगा फिर मैं कैसे पढ़ूंगा? पढ़ना, और तो प्रिपरेशन ये के सब। दौरान इतना टाइम नहीं होता है ना कि 2 घंटा वॉक, हाँ फिर लैपटॉप से दूर रहना। करा मैंने, वो सब करा, सब मेरा था कि करना ही होगा। मेरे दोस्तों को मैं बोलता था कि यार 500 के अंदर रैंक लाना है, तो मेरे एक फ्रेंड है वो आईटी रुड़की से है, तो बोला भाई 500 क्यों सोच रहा है, टॉप 100 क्यों नहीं सोच रहा तू, टॉप 550 क्यों नहीं सोच रहा? मैं कि हाँ ठीक है चलो 500 देखते, 50 मतलब देखते यू हैं। यू यू वर लकी दैट यू हैड गुड फ्रेंड्स, वेरी हाँ सपोर्टिव। यस मैम। हाँ वो तो मैम कॉलेज के साथ, मैं प्रिपरेशन कर रहा था कोटा से, तो वहां पर काफी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। आपकी जर्नी मुझे इतना इमोशनल कर दिया ना कि अब मुझे पूछने का मन ही नहीं हो रहा है, इंग्लिश कैसे पढ़ा, मैथ्स कैसे पढ़ा। इंग्लिश और मैथ्स पे ना काबू पाना वो तो बहुत इजी है, बट अपने लाइफ में हाँ इतना ज्यादा स्ट्रेस, इमोशंस को ओवरकम करके आज आप सक्सेसफुल मुझे सामने दिख रहे हो, तो दैट इज इनफ फॉर मी। इंग्लिश पढ़ के अच्छा नंबर लाना, ये लाना मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
हाँ तो मैम यू आर एन वो इंस्पिरेशन, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट्स के मेंटल फिजिकल वो सब ब्रेकडाउन पे नहीं जाना है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहोगे हो जाता है। हाँ मैम, एक टाइम तो मैनेजर जैसे काम नहीं कर पा रहा ढंग से, नहीं कर पा रहा था स्ट्रेस की वजह से, तो मैनेजर्स बोलते थे तुमसे कुछ भी नहीं होगा यार, हम्म, डू नथिंग, यू हैव टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। मैं कि कर लूंगा, वेट एंड वॉच, आई विल शो यू। ओके, हाँ हाँ, आई तो वोंट से एनीथिंग बट आई शो। हाँ हाँ, ओके, तो व्हाट विल तो बी मैं योर उनको नहीं बोला मैसेज? था मतलब, हाँ, अपने आप से। हाँ मैं खुद से बोलता था, मैं उनको तो नहीं बोला कभी कि मैं नहीं, करूंगा तो दैट इज अ जरूर। गुड गुड थिंग। हमें किसी को क्यों बोलना है कुछ भी? हाँ। ठीक है, हमें हमें ना जो चीज करना है अपने लिए करना है, वी डोंट वांट टू शो किसी को। हम्म। हाँ, अभी भी मैं मतलब मैं अभी काफ़ी ग्राउंडेड हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्या था, क्या करा। अभी मुझे लगता है कि अभी आगे भी काफ़ी कुछ करना है लाइफ़ में, भी यूपीएससी करनी है, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ सोच रखा है अपने लिए। पता नहीं नहीं, कब तक होगा, बट आई विल ट्राई। यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करने वाले हो ऑप्शनल में? इंटरनेशनल रिलेशन सोचा है, आईआर, अच्छा, आई मुझे आर, काफ़ी आई पसंद है। आर सोचे। आईआर या ओके, ज्योग्राफी ऐसा। ओके, तो मैं एकदम भर भर के शिव जी से, देवघर वाली शिव जी से प्रे करूंगी कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को जैसे सक्सेस अभी दिया है, दिलवाइए यूपीएससी में। मैं तो प्रसाद लेकर आऊँगा। मैं तो सोच रहा था, मैं दिल्ली जाने वाला था, फिर सोच रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ आपका मीटअप का, क्योंकि दिल्ली तो मैं चला जाऊँगा, काफ़ी फ्रेंड्स मेरे दुनिया भर के हैं, तो लेकिन मैं अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं जाना चाहूँ, मैं हाँ, वेट कर रहा हूँ कि मीटअप तभी में आऊँगा अच्छा तब। लगेगा ना, सारे स्टूडेंट्स के साथ आप हाँ, रहोगे, विल सेलिब्रेट। हाँ, यस मैम, यस नहीं, मैम। बहुत अच्छी बात है। अभी अभी आप आराम से, इतना आपने स्ट्रगल किया है, अभी अपने हेल्थ पे ध्यान देना और एकदम रेस्ट करना है और एकदम हैप्पी रहना है। हाँ मैम, मैं एंजॉय ऑल द बहुत खुश रहने वाला लड़का था गुड। हमेशा से, पर मैम कुछ चीज़ें हो जाती है लाइफ में जो आई आपके कैन कंट्रोल में नहीं अंडरस्टैंड, होती। आपके कंट्रोल में चीजें नहीं है, वही तो वैसे ही बहुत मैम। अच्छा लगा हाँ, आपसे बात करके नितेश। हाँ, यस मैम, थैंक यू। यू आर रियली और अ मैम वेरी हाँ, आपको थैंक्स भी बोलना था मैम, क्योंकि मेरे 27 नंबर थे मैम, लिटरली मतलब प्रीलिम्स में, और अभी मेरे मेंस में 131 है, और प्रीलिम्स में 48 थे मेरे इस ओके। बार के। मैंने समुद्र मंथन लिया था। मैं बहुत ही ऐसा लड़का हूँ ना, मैं खरीद लेता हूँ कोर्स और फिर स्टिक रहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग बाहर के नॉइज से मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। आई जस्ट स्टिक टू समुद्र मंथन। मैंने ग्रामर पूरा आपसे करा, फिर और प्रैक्टिस काफी करा। मेरे 200-300 मार्क्स तो मैंने 6 महीने में दे डाले थे, तो मैंने काफी कम टाइम में स्ट्रेटजी, मैंने हमेशा से सोचा था कि टीचर सही चुनना है और बस स्टिक रहना है, ये नहीं सोचना है कि ठीक है, लोग क्या, मैं कमेंट देखता ही नहीं, कमेंट बंद करके मैं पढ़ता था हमेशा ही, कभी आपके कमेंट्स देखता दिस ही इज नहीं द था। रीजन बिहाइंड योर सक्सेस ना, दिस इज द रीजन है कि हाँ, क्या कौन क्या है, मुझे अपना करना है। और हाँ, देखो और हम मैं आपको टीचर्स, मदर फिगर की तरह देखता था हमेशा, तो आप जब भी ऐसे बोलती थी ना, तो मैं बोलता था कमेंट क्यों ही देख रहा, मतलब माँ ही बोल रही है मुझे, क्योंकि मेरी मदर भी आपकी एज की ही है, वो आपकी तरह ही मतलब ऐसे ही बोलती है, तो ठीक था, ऐसे ही थोड़ा हमेशा वेट नहीं नहीं, देखता था। बहुत अच्छा लगा। अब जब ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो यू विल बी अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि हिम्मत नहीं हारनी है। और देखो आज आपके पास ना, कल को आपको आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो आपके पास कितनी अच्छी कहानी है सुनाने के लिए। यस देखिए मैम। लोग उनसे मोटिवेट होंगे। बोलती हूँ मैं बच्चों को कि जिनकी जो भी परिस्थिति है ना, उसी में हमें ओवरकम करना है चीजों को। हाँ। हमारे पास एक स्ट्रांग कहानी भी तो होनी चाहिए बताने के लिए। ठीक है, बहुत लोग की हम्म, लाइफ स्मूथ होती है, लेकिन फिर हाँ, आपके पास कोई कहानी नहीं है। लेकिन आपकी आपकी जर्नी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाँ, मम्मा यस पापा मैम। को भी मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स फॉर सपोर्टिंग यू, मेरे स्टूडेंट को इतना अच्छे से सपोर्ट किया। एंड क्यूडोज टू यू एज वेल, कि आपने मैम, चीजों को इतने अच्छे से हैंडल किया। एंड नाउ द रिजल्ट स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू निदेश। थैंक यू मैम, अब थैंक यू, मीटअप में टू मिलते यू एज वेल मैम।